आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। अरे भाई, बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। यानी एक ही स्कूल में इतने सारे? जी हाँ। अनुज सिंह बड़े समाज सेवी और सामाजिक कार्यकर्ता, बोधी बीघा गांव में जन्म स्थान पैतृक गांव। जब एमएलसी बने तो इन्होंने यहां थाने का आवेदन 2014 में दिया था। स्वीकृति मिल चुकी थी, पर अब 2024 हुआ और आज बोधी बीघा थाने का उद्घाटन हुआ, शुभारंभ हुआ, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं। और इस थाने के उद्घाटन यहाँ सूबे के आईजी और कप्तान के द्वारा हुआ, जिसमें बहुत सारी बातें हुई। सबने यही कहा कि युवा अपने गलत रास्ते को छोड़कर सही रास्ते पे चले। अगर गलत रास्ते पकड़ लेते हैं तो उनको सही रास्ते में आना बहुत कठिन हो जाता है। तो ये बोधी बीघा थाना यहाँ खुलना कितना सुखद है, कितना सुलभ है, हम यहाँ के ग्रामवासियों, यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता, यहाँ के नेताओं से जानना चाहेंगे। बड़े आदर से आईजी और एसपी का यहाँ सम्मान हुआ। वहीं गांव के लोगों ने शॉल और पुष्प कुछ दे करके आईजी और कप्तान को सम्मानित किया। वहीं थाना प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं, वो भी एक युवा। तो हम युवाओं से भी बात करेंगे। बाकी आप देख रहे हैं यहाँ खचाखच भीड़ इस थाने के शुभारंभ पे। यहाँ आसपास के लोग का कहना है कि ये थाना का उद्घाटन जो हुआ है उसमें आपने मेहनत और शिद्दत से काम किया, जिसका यह परिणाम है। देखिए, हम जब एमएलसी थे 9 से 15 तक, तो उस समय फर्स्ट घटना हमारे गांव में जनार्दन चा का घर पर अटैक हुआ था और इनको मार के गोड़ हाथ तोड़ दिया था। उस समय ही हम सदन में ध्यानाकर्षण में लाए थे कि बोधी बीघा में थाना का निर्माण हो। तो 14 में ये थाना स्वीकृत हुआ था, लेकिन ज़मीन के चलते और प्रक्रिया में लेट हुआ और ज़मीन वगैरह नहीं मिल रहा था। फिर हम लोग सब बैठ के, गांव के लोग मिल कर के ज़मीन 70 डिसमिल, उस समय एसपी थे मिश्रा जी, जो अभी पटना एसएसपी हैं, राजीव मिश्रा, तो उनके द्वारा कहा गया कि आप लोग अपना ज़मीन अगर देते हैं तो थाना यहाँ पर बनेगा। तो हम लोग मिल कर के 3-4 आदमी दिए जगह, तो आज उसका परिणाम हुआ कि थाना का टेंडर हो गया, थाना बन रहा है। और थाना आज पूर्णतः ये आईजी साहब जो छत्रनील सिंह हैं और आशीष भारती जो एसएसपी हैं गया, दोनों अच्छे अफसर हैं। मैंने मिलकर दोनों से कहा था कि वहाँ अगर खुलता है तो अगल बगल शांति का माहौल होगा। तो इन्होंने कहा था कि नहीं, ठीक है, खुलेगा। तो सब लोग मिल कर के, ये दोनों का काफ़ी सहयोग से यह परिणाम हुआ है कि बोधी बीघा थाना खुला है। और मैं दोनों अधिकारी को और गांव के सभी लोग को, अगल बगल सब लोग को मैं बधाई देता हूं कि सबका सहयोग। अरे हम तो प्रयासरत थे, हमारा जन्म हुआ है इसलिए दर्द है। बोधी बीघा ही मेरा जन्म है और जहां पर आप बैठे हैं यहीं पर मकान था कच्चा का, उसी में मेरा जन्म हुआ है, पैतृक घर है। तो हमेशा इस गांव के प्रति, चाहे इस ब्लॉक के प्रति, आदमी को लगता है कि विकास हो, किसी तरह वहाँ के लोगों को दिक्कत नहीं हो। हमारा तो कोई परिवार यहाँ नहीं रहता है, हम लोग गया में रहते हैं, लेकिन हमेशा गांव से जुड़े हुए हैं और चाहते थे कि वहाँ थाना खुले, बैंक खुले। बैंक के लिए भी बात की है, बैंक खुले और हॉस्पिटल खुले और गांव के अगल बगल के लोगों को विकास हो, सबको सहूलियत हो। जो डुमरिया जाना पड़ता है 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, भंगिया के लोग को और बलिया के लोग को, तो यहाँ खुलने से 20 सेंटर है बोधी बीघा, तो सबको यहाँ खुलने से सहयोग होगा और सबका विकास होगा। और मेरा सोच है कि सब लोग को सहूलियत मिलेगी। एक सपना जो आपने देखा, सपने जैसा आज भी लग रहा है, वो सपना सच हो रहा है, कितनी खुशी हो रही है। देखिए, अब खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं, लेकिन अब आप पूछ रहे हैं तो मुझे इस बात की खुशी है कि जब मेरा घर यहाँ 2019 में उड़ा दिया गया था, तो मैं आता था तो
बगल में किसी के यहाँ बैठता था, चाय पीने के लिए दिक्कत थी, चाय पीने के लिए जाता था, बगल से मंगाता था, तो लगता था कि मतलब मेरे साथ बहुत बड़ा अपराध हुआ है। और घर उड़ाने से, जो भी लोग ये किए थे, घर उड़ाने से कोई समस्या का निदान नहीं हो सकता है। और हम लोग को बचपन से वो घर था, बाबा बनाए थे और घर से बहुत प्रेम था, लेकिन इस तरह से ध्वस्त कर दिया गया कि हम लोग बाध्य हो गए। और ये थाना आज बनने से ये लगा कि थाना यहाँ हो गया तो घर भी बनेगा और बन रहा है, और हम लोग यहाँ रह भी पाएंगे। जब आएँ, महीना में 2 ही दिन रहें, लेकिन आके रह पाएंगे, जन्मभूमि को याद कर पाएंगे, बाप और दादा की पृथ्वी को हम लोग चरण छू पाएंगे, यही हमको खुशी है। अनुज सिंह एक बड़े समाज सेवी हैं, गया में रहते हैं, फिर भी अपनी मातृभूमि के लिए हर समय सजग रहते हैं, वो यहाँ के लोगों का कहना है। उसके लिए अपने गांववासी, अपने क्षेत्रवासियों के लिए क्या है आपके मन में? देखिए, यहाँ गांव के लोगों को इतना प्रेम है। मैं आज भी कहता हूँ बाहर में कि डुमरिया एक ऐसा जगह है, इतना कहता है बाहर में लोग गुरवादी है, लेकिन जब हम लोग यहाँ चले आते हैं तो जो गांव का प्रेम है, जैसे मेरे गांव में प्रत्येक जाति के लोग हैं, प्रत्येक जाति के लोग हैं, लेकिन भेदभाव नहीं है। डुमरिया में आज भी अगर बस से अब 10 बजे रात में उतर जाएं तो कोई को कहें कि भाई फलाने जाना है, महुड़ी जाना है, हमको देखा हुआ नहीं है, तो ईमानदारी से लोग टॉर्च जला करके और उन किन्हीं के दरवाज़ा तक छोड़ देते हैं। ये डुमरिया का संस्कार है, ये बड़प्पन है, और हम लोग इस जन्म में जन्म लिए हैं, तो हम लोग को भी आत्मबल लगता है कि अच्छे माहौल में, बाहर में लोग कहता है कि अरे बाप रे बाप, वह डुमरिया घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, कैसे जाते हैं, लेकिन आने के बाद यहाँ से जाने का मन नहीं करता है। आप लोग से मिलने का मन करता है, रहने का मन करता है, लेकिन हमेशा समय को निकालते हुए मैं प्रयास हमेशा करता हूँ कि महीना में 2 दिन यहाँ आके रहूँ और यहाँ के जो मिट्टी है उसको प्रणाम करूँ। भाई, बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? अब बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। यानी एक ही स्कूल में इतने सारे? जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, यानी कि अपने बच्चों के लिए एकदम सही स्कूल। जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, जो गढ़ता है आपके बच्चों का भविष्य।